नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का उपनिषद गायत्रोपनिषद, जो हमारे हिंदू धर्म के उपनिषदों में पहले 20 उपनिषदों में इसको भी सम्मिलित किया गया है। इसमें गायत्री मंत्र के विभिन्न तरह के अर्थों का इसमें विवरण दिया गया है। यह उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें हर एक अक्षर का अलग अलग अर्थ समझाया गया है और संपूर्ण गायत्री मंत्र का भी अर्थ अलग से दिया गया है। तो इसमें जो गायत्री मंत्र है उसमें त्रिदेव हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिलोक में है भुव स्व, भू भुव स्व, भू पृथ्वीलोक ये भौतिक संसार, भुव आकाश, सूक्ष्म जगत जो सूक्ष्म जगत है उसकी व्याख्या की गई है। स्व मीन्स स्वर्गलोक। तो इन सब की भी इसमें व्याख्या दी गई है। अब इसमें आगे दिया है, यह हिंदू धर्म के उपनिषद ग्रंथों में से एक है। यह 20 उपनिषदों में गिना जाता है। इस उपनिषद का मुख्य विषय गायत्री मंत्र और उसकी महिमा का वर्णन है। गायत्री उपनिषद में गायत्री मंत्र को जीवन का आधार और आत्मा की उन्नति के लिए परम साधन बताया गया है। अब गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है इसमें जो की गई है, उपनिषद में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः को सबसे शक्तिशाली और पवित्र मंत्र बताया गया है। इसे ब्रह्मांड की चेतना को जागृत करने वाला माना गया है। और गायत्री मंत्र के जो 3 चरण हैं, उपनिषद में बताया गया है कि गायत्री के 3 चरण शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए परम साधन माना गया है। ध्यान और साधना, इसमें ध्यान के माध्यम से गायत्री मंत्र के जप और उसका महत्व बताया है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और निष्ठा से करता है उसे आत्मज्ञान जरूर प्राप्त होता है। त्रिदेव और त्रिलोक, गायत्री मंत्र को त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिलोक भू भुव स्व से जोड़ा गया है। यह समस्त सृष्टि को संतुलित करने का प्रतीक है। इस उपनिषद से जो हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है उसके बारे में बताया है। इसमें बताया गया है कि गायत्री मंत्र का जप करने से मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान और सत्य का अनुभव करता है। गायत्री मंत्र को वेदों और उपनिषदों के ज्ञान का सार माना गया है। बताया गया है कि गायत्री मंत्र केवल जप का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का साधन माना है। अब इसका जो प्रमुख विषय है, गायत्री मंत्र का स्वरूप और महत्व। गायत्री को मां स्वरूपा कहा गया है। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश की सामूहिक शक्ति कहा गया है। यह त्रिदेव व त्रिलोक से जुड़ा है। भू का मतलब होता है पृथ्वी, भौतिक संसार, भुव आकाश, प्राण की शक्ति, स्व स्वर्ग,
आध्यात्मिक चेतना। इस तरह से इन 3 शब्दों का इसमें अर्थ दिया है। गायत्री और सृष्टि। उपनिषद के अनुसार गायत्री मंत्र वह मूल शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। यह परमात्मा और प्रकृति के बीच का पुल है। गायत्री का ध्यान करने से जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। गायत्री मंत्र के जप का जो महत्व है, इसका नियमित जप करने से व्यक्ति को अज्ञान और पाप से मुक्ति मिलती है। इसे सुबह, दोपहर, शाम त्रिकाल जपना सबसे शुभ माना गया है। सुबह में जो हम इसको जप करते हैं तो वो सतोगुण के अंदर आता है, यानी पवित्रता को जागृत करना। तो सुबह के वक्त जब हम इसका जाप करते हैं तो वो हमारे सतोगुण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। दोपहर रजोगुण यानी सक्रियता, ये सक्रियता को नियंत्रित करता है। अगर दोपहर इसका जाप करते हैं तो आदमी एक मतलब सक्रियता में जीने लगता है, सक्रियता उसके अंदर आने लगती है। शाम को करने से तमोगुण आता है, यानी अज्ञान और आलस्य को ये समाप्त करता है। तो इस तरीके से जो 3 जो वक्त दिए हैं इनको जप करने के, वो इस तरह से हैं। ध्यान और साधना की विधि। ध्यान करते समय गायत्री देवी के रूप में कल्पना करनी चाहिए। अब देखो यहाँ जो बताया गया है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क में एक मूर्ति बनानी है आपको। तो वो मूर्ति कैसी बनानी है कि इसमें गायत्री देवी के रूप में। अब गायत्री देवी का स्वरूप कैसा होगा वो इसमें बताया गया है। सफ़ेद वस्त्र पहने देवी, और जो देवी की आप कल्पना कर रहे हैं अपने मस्तिष्क के अंदर, तो वो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए होनी चाहिए। आगे दिया है कमल पर आसीन, और देवी वो कमल पर आसीन भी होनी चाहिए। आगे दिया हुआ है 4 भुजाओं में अक्षमाला, पुस्तक, कुंभ और अभय मुद्रा धारण करती हुई होनी चाहिए। तो इस तरह की पूरी कंडीशंस बना करके ही आप अपने मस्तिष्क में उनका चित्र बनाएं। गायत्री और ब्रह्म ज्ञान। उपनिषद में बताया गया है यह मंत्र ब्रह्म ज्ञान का मूल है। तो यानी जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना भी अति जरूरी है। आध्यात्मिक संदेश, आत्मा की शुद्धि। इस मंत्र से, गायत्री मंत्र से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। त्रिवेणी का सिद्धांत। अब त्रिवेणी देखो, इसमें पहले भी बताया, त्रिदेव बताया है, त्रिलोक बताया है, तो ये सारा का सारा जुड़ाव इसी मंत्र के द्वारा होता है। ज्ञान और शक्ति का स्रोत। ये जो हमारा मंत्र है गायत्री मंत्र, ये ज्ञान और शक्ति दोनों का ही स्रोत है। आगे जो इनका गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर का जो विवरण दिया है, जो वर्णन किया है, वो इस तरीके से है। तो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका अर्थ है ओम। ओम है परमात्मा का नाम, या ओम शब्द का है जो अर्थ है परमात्मा। भू पृथ्वी लोक भौतिक जगत, भुव प्राण शक्ति आध्यात्मिक शक्ति, स्वः स्वर्गलोक, ततः वह परम सत्य, सवितु सूर्य सृष्टि का स्रोत, वरेण्यम पूजनीय सर्वोत्तम, भर्ग पवित्रता, देवस्य ईश्वर का, धीमहि ध्यान करते हैं, धियो बुद्धि, यो नः जो हमें, प्रचोदयात प्रेरित करे। तो यह एक एक अक्षर का अलग अलग विवरण दिया गया, व्याख्या की गई है। अब संपूर्ण जो व्याख्या है इस मंत्र की वो इस तरह से है। हम उस परम तेजस्वी और पूजनीय
ईश्वर का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सत्य, धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करे। तो इस तरीके से इसका संपूर्ण अर्थ भी दिया गया है। तो गायत्री मंत्र हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है ये इससे पता चलता है। तो जो बताया गया है कि तीनों ही वक्त सुबह, दोपहर, शाम को गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो तीनों ही समयों का तीन तरीके से अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो उपनिषद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर मनुष्य को इस मंत्र का जाप करना जरूरी है। आज का उपनिषद यहीं समाप्त करने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।